नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 53 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ त्रिपञ्चाशत्तमो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच। अथ बाणासुरः क्रुद्धस्तत्र गत्वा ददर्श तं दिव्यलीलात्वपुषं प्रथमे वयसि स्थितं। तं दृष्ट्वा विस्मितं वाक्यं किं कारणमथाब्रवीत्। बाणः क्रोधपरीतात्मा युधि शौण्डो हसन्निवः। अहो मनुष्यो रूपाडयः साहसी धैर्यवानिति कोऽयमागतकालश्च दुष्टभाग्यो विमूढधीः। येन मे कुलचारित्रं दूषितं दुहिताहिता तं मारयध्वं कुपिताः शीघ्रं शस्त्रैः सुदारुणैः। दुराचारं च तं बद्ध्वा घोरं कारागृहे ततः रक्षध्वं विकटे वीरा बहुकालं विशेषतः। न जाने कोऽयं भयः को वा घोरपराक्रमः। विचार्येति महाबुद्धिः संदिग्धो भूच्छ्रासुरः। ततो दैत्येन सैन्यं तु दशसाहस्रकं शनैः वधाय तस्य वीरस्य व्याधिष्टं पापबुद्धिना। तदादिष्टास्तु ते वीरा सर्वतो अन्तःपुरं द्रुतं भिन्दीति वादिनः। शत्रुसैन्यं ततो दृष्ट्वा गर्जमानः स यादवः अन्तःपुरं द्वारगतं परिघं गृह्य चातुलं निष्क्रान्तो भवनात्तस्माद्वज्रहस्त इवान्तकः। तेन तानीडकरान् हत्वा पुंश्चान्तःपुरं ययौ। एवं दशसहस्राणि सैन्यानि मुनिसत्तमा। जगान रोषराक्ताक्षो वर्धितः शिवतेजसा। लक्ष्ये हते अथ योधानां ततो बाणासुरो रुषा। कुम्भाण्डं स गृहीत्वा तु युद्धे शौण्डं समाहवयत्। अनिरुद्धं महाबुद्धिं द्वन्द्वयुद्धे महाहवे। प्राद्युम्निं रक्षितं शैवतेजसा प्रज्वलतनुं। ततो दशसहस्राणि तुरगाणां रथोत्तमान् युद्धप्राप्तेन खड्गेन दैत्येन्द्रस्य जघान सः। तद्वधाय ततः शक्तिं कालवैश्वानरोपमाम्। अनिरुद्धो गृहीत्वा तां तया तं निजघानः। रथोपस्थे ततो बाणस्तया शक्तया हतो दृढम्। स साश्वस्तत्क्षणं वीरस्तत्रैवान्तर्धीयत। तस्मिंस्त्वदर्शनं प्राप्ते प्राद्युम्निरपराजितम् आलोक्य ककुभुः सर्वास्तस्थौ गिरिरिवाचलः। अदृश्यमानस्तु तदा कोटियोधः स दानवः। नानाशस्त्रसहस्रैस्तं जगान हि पुनः पुनः। छद्यनानागपाशैस्तं बबन्ध
स महाबलः बलिपुत्रो महावीरः शिवभक्तः शरासुरः तं बद्धवा पञ्चजरान्तस्थं कृत्वा युद्धादुपारमत् उवाच बाणः षड्क्रुद्धः सूतपुत्रं महाबलं बाणासुरुवाच सूतपुत्र शिरश्छिन्दी पुरुषस्यास्य वै लघु येन मे दूषितं पूतं बलादुष्टेन सत्कुलं चित्त्वा तु सर्वगात्राणि राक्षसेभ्यः प्रयच्छभुः अतास्य रक्तमांसानि क्रव्यादा अपि भुज्यताम् अगाधे तृणसङ्कीर्णे कूपे पातकीनं जहि किं बहुक्त्या सूतपुत्र मारणीयो हि सर्वथा सनत्कुमार उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धर्मबुद्धिर्निशाचरः कुम्भाण्डस्त्वब्रवीद्वाक्यं बाणं सन्मन्त्रिसत्तमम् कुम्भाण्ड उवाच नैतत्कर्तुं समुचितं कर्मदेव विचार्यताम् अस्मिन् हते हतो ह्यात्मा भवेदिति मतिर्मम अयं तु दृश्यते देवतुल्यो विष्णोः पराक्रमः वर्धितश्चन्द्रचूडस्य त्वदिष्टस्य सुतेजसा अथ चन्द्रललाटस्य साहसेन समस्तव्यम् इमामवस्थां प्राप्तोऽसि पौरुषे संव्यवस्थितः अयं शिवप्रसादात् वै कृष्णपौत्रो महाबलः अस्मांस्तृणोपमान् वेत्ति दष्टोऽपि भुजगैर्बलात् सनत्कुमार उवाच एतद्वाक्यं तु बाणाय कथयित्वा स दानवः अनिरुद्धमुवाचेदं राजनीतिविदुत्तमः कुम्भाण्ड उवाच कोऽसि कस्यासि रे वीर सत्यं वद ममाग्रतः केन वा त्वमिहानीतो दुराचारनराधमः दैत्येन्द्रं स्तुहि वीरं कोऽसि कस्यासि रे वीर सत्यं वद ममाग्रतः केन वा त्वमिहानीतो दुराचारनराधमः दैत्येन्द्रं स्तुहि वीरं त्वं नमस्कुरु कृताञ्जलिः जितोऽस्मीति वचोदीनं कथयित्वा पुनः पुनः एवं कृते तु मोक्षः स्यादन्यथा बन्धनादि एवं कृते तु मोक्षः स्यादन्यथा बन्धनादि च तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य प्रतिवाक्यमुवाच सः अनिरुद्ध उवाच रे रे दैत्यादं सखे करपिण्डोपजीवक निशाचर दुराचार शत्रुधर्मं न वेत्सि भोः दैन्यं पलायनं चाथ शूरस्य मरणाधिकं विरुद्धं चोपशल्यं च भवेदिति मतिर्मम क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा न वीरमानिनो भूमौ दीनस्येव कृताञ्जलिः सनत्कुमार उवाच इत्यादि वीरवाक्यानि बहूनि स जगादतं तदा कर्णैः स बाणोऽसौ विस्मितो अभूच्चुकोप च तदोवाच नभो वाणी बाणस्याश्वासनाय हि शृण्वतां सर्ववीराणां निरुद्धस्य मन्त्रिणः व्योमवाण्युवाच भो भो बाण महावीर न क्रोधं कर्तुमर्हसि बलिपुत्रोऽसि सुमते शिवभक्त विचार्यताम् शिवः सर्वेश्वरः साक्षी कर्मणां परमेश्वरः तदा दीनमिदं सर्वं जगद्वै सचराचरं स एव कर्ता भर्ता च संहर्ता जगतां सदा रजः सत्त्वतमोधारी विधिविष्णुहरात्मकः
सर्वस्यान्त सर्वस्यान्तर्गतः स्वामी प्रेरकः सर्वतः परः निर्विकार्ये व्ययो नित्यो मायाधीशोऽपि निर्गुणः तस्येच्छया अबलो ज्ञेयो बलीवरात्मज इति विज्ञाय मनसि स्वस्थो भव महामते गर्वापहारी भगवाना गर्वापहारी भगवानना लीलाविशारदः नाशयिष्यति ते गर्वमिदानीं भक्तवत्सलः सनत्कुमार उवाच इत्याभाषेण भूवाणि विरराममहामुने बाणासुरस्तद्वचनात् निरुद्धं न जग्निवान् किन्तु स्वान्तःपुरं गत्वा तपोपानमनुत्तमं तद्वाक्यं च विस्मार विजहार विरुरुधिः ततो अनिरुद्धो बद्धस्तु नागभोगैर्विशोल्बणैः प्रियया अतृप्तचेतास्तु दुर्गां सस्मार तत्क्षणात् अनिरुद्ध उवाच शरण्ये देवी बद्धोऽस्मि दह्यमानस्तु पन्नगैः आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चण्डरोषिणि शिवभक्ते महादेवी सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि त्वां विना रक्षको नान्यस्तसमाद्रक्ष शिवे हिमां सनत्कुमार उवाच तेनेत्थं तोषिता तत्र काली भिन्ना जनप्रभा जयेष्टकृष्णचतुर्दश्यां सम्प्राप्ता असीन्महानिशि गुरुभिर्मुष्टिनिर्घातैर्धारयामास पञ्जरम् शरांस्तान् भस्मसात्कृत्वा सर्वरूपान् भयानकान् मोचयित्वा अनिरुद्धं तु तच्छ्वातः पुरं ततः प्रवेशयित्वा दुर्गा तु तत्रैवादर्शनं गता इत्थं देवयाः प्रसादात् तु शिवशक्तेर्मुनीश्वर कृच्छ्रमुक्तोऽनिरुद्धोऽभूत् सुखी चैव गतव्यथः अथ लब्धजयो भूत्वा अनिरुद्धः शिवशक्तितः प्राद्युम्निर्बाणतनयां प्रियां प्राप्य मुमोद च पूर्ववद्विजहारासौ तया स्वप्रियया सुखी पीतपानः सुरक्ताक्षः स बाणस्तस्य तथा इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धकाण्डे उषाचरित्रे उषानिरुद्धविजहारो नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। व्याख्या सनत कुमार जी ने कहा उसके बाद कुपित बाणासुर ने वहां जाकर देखा कि एक युवक दिव्य शरीर धारण किया हुआ है। उसे देखकर युद्ध कुशल तथा कुपित बाणासुर ने चकित होकर उससे यहाँ आने का कारण पूछा। अरे यह स्वरूप साहसी धैर्यवान अभागा मूर्ख कौन पुरुष है जिसका काल आ चुका है, जिसने मेरे कुल चरित्र तथा प्रिय कन्या को दूषित किया। उसे कठोर शस्त्रों से मार दो। हे वीरों, इस दुराचारी को बांधकर कठोर कारावास में बहुत समय तक रखो। यह निडर अथवा यह घोर पराक्रमी कौन है, यह विचार कर वह बुद्धिमान बाणासुर संदेह में पड़ गया। फिर उस पाप बुद्धि ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सेना को आदेश दिया। उसका आदेश पाकर उन वीरों ने अंतःपुर को घेर लिया और वे मारो काटो कहने लगे। वह यादव शत्रु सेना को देखकर गरजता हुआ अंतःपुर के द्वार पर स्थित अतुलनीय परिघ को लेकर वज्र को हाथ में लिए यमराज की भांति उस भवन से निकल पड़ा। वह उन किंकरों को मारकर पुनः अंतःपुर में चला गया। हे मुनिवर, शिवजी के तेज से संपन्न क्रोध से लाल आंखों वाले उसने 10,000 सेनाओं को मार दिया। 1,00,000 योद्धाओं के मर जाने पर कुपित बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को बुलाया। शिव तेज से सुरक्षित तथा प्रदीप्त शरीर वाले प्रद्युम्न पुत्र महाबुद्धिमान अनिरुद्ध को द्वंद्व युद्ध में बुलाया। तब अनिरुद्ध जी ने युद्ध में आए हुए दैत्यराज की तलवार से ही बाणासुर की 10,000 सेना तथा
घोड़ों को मार दिया और रथों को तोड़ दिया। उस दैत्य को मारने के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान शक्ति को लेकर अनिरुद्ध ने उसे मार दिया। रथ पर बैठा हुआ वह वीर बाणासुर शक्ति का प्रहार लगते ही घोड़ों के साथ अंतर्ध्यान हो गया। अपराजित उस असुर को अंतर्ध्यान हुआ देखकर चारों ओर निरीक्षण कर पहाड़ की भांति स्थिर हो गया। वह कपटी वीर अंतर्ध्यान होकर हजारों शस्त्रों से बार बार उस पर प्रहार करने लगा। उस महाबली महावीर शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने कपट से नागपाश द्वारा अनिरुद्ध को बांध लिया। उसे बांधकर पिंजरे के भीतर रखकर वह युद्ध से विश्राम करने लगा। तब कुपित बाणासुर ने महाबली सारथी के पुत्र से बाणासुर ने कहा, हे सूतपुत्र, इस पुरुष का शीघ्र सिर काट दो, जिसने मेरा पवित्र उत्तम कुल बलपूर्वक दूषित किया। इसके सभी अंगों को काट काट कर राक्षसों को दे दो। इसके रक्त तथा मांसों को करव्याध चील कौवे भी खाएं। हे सूतपुत्र, इसे अगाध तथा घास वाले कुएं में डालकर मार दो। अधिक क्या कहा जाए, सब प्रकार इसे मार दो। सनत कुमार जी ने कहा। उसके वचनों को सुनकर धर्म बुद्धि निशाचर कुमार ने कहा, हे देव, आप विचार कीजिए, ऐसा करना उचित नहीं है। इसे मार डालने से आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। यह तो विष्णु के समान पराक्रमी दिखलाई देता है तथा तुम्हारे इस शिव जी के तेज से यह समृद्ध है। परम पुरुषार्थी यह चंद्रचूड़ के साहस से युद्धों में इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। यह महाबली श्री कृष्ण का पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी हम सबको तृण के समान समझता है। सनत कुमार जी ने कहा। वह राजनीति को जानने वाला दानव इतनी बात बाणासुर से कहकर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुम्भार ने कहा, हे वीर, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? मेरे सामने सच सच कहो। अरे दुराचारी नीच पुरुष, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तुम दैत्यराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करो और यह कहकर बार बार उनकी मेरे सामने सच सच कहो। अरे दुराचारी नीच पुरुष, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तुम दैत्यराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करो और यह कहकर बार बार उनकी स्तुति करो कि आपने मुझ दीन को जीत लिया। ऐसा करने पर तो तुम छूट सकते हो, नहीं तो बंधन में पड़े रहोगे। उसकी बात सुनकर वह उत्तर देता है। अनिरुद्ध ने कहा, अरे नीच दैत्य के मित्र, उसके दिए भोजन पर जीने वाले निशाचर, नीच शत्रु धर्म को तू नहीं जानता। मैं सोचता हूँ दीनता, भागना ये शूर के लिए मरण से अधिक कष्टकारक होते हैं। ये उसके प्रतिकूल तथा शल्य के समान होते हैं। वीरमानी क्षत्रिय के लिए युद्ध में शत्रु के सामने मरना कल्याण है, न कि दीन की भांति हाथ जोड़ना। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उसने अनेक वीरोचित वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंभांड सहित बाणासुर चकित तथा कुपित हुआ। उस समय बाणासुर, उसके मंत्री, वीरों तथा अनिरुद्ध को आश्वस्त करने के लिए आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा, हे शिव भक्त महावीर सुमति बलिपुत्र बाण, क्रोध मत करो, विचार करो। सर्वेश्वर परमेश्वर कर्म साक्षी शिव जी हैं। चर अचर रूप यह संसार उन्हीं के अधीन है। वे ही संसार के कर्ता भरता हरता हैं। सत्व रज तम गुण वाले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप हैं। वे सबके अंतर्गत हैं, स्वामी हैं, प्रेरक हैं, सबसे परे हैं। वे विकार रहित, अव्ययी, नित्य, मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। हे महामति बलिपुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल भी बलवान हो जाता है। मन में ऐसा सोचकर स्वस्थ हो जाओ। भक्त वत्सल नाना लीला कुशल भगवान सबके घमंड को चूर करने वाले हैं। वह तुम्हारे घमंड को भी नष्ट कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे महामुनि, इतना कहकर नभोवाणी रुक गई। बाणासुर ने उसके कहने पर अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उसने उत्तम मद्यपान द्वारा मेरी बात को बुलाकर उस विपरीत बुद्धि वाले ने विहार किया। तीव्र विष वाले सांपों से बंधे हुए अनिरुद्ध ने प्रिया के बिना अशांत होकर उस समय दुर्गा जी का स्मरण किया। अनिरुद्ध जी ने कहा, प्रचंड क्रोध करने वाली यशोदा, शरण देने वाली देवी, मैं नागपाश से बंधा हूँ, आकर मेरी रक्षा करो। शिव भक्त महादेवी, सृष्टि स्थिति विनाश करने वाली, आपके बिना मेरा कोई रक्षक नहीं है, इसलिए हे शिवा मेरी रक्षा करो। सनत कुमार जी ने कहा, काजल के समान कांति वाली काली को इस प्रकार स्तुति द्वारा प्रसन्न कर जयेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि को उसने दर्शन दिए और भारी मुठियों की चोट से उस पिंजरे को तोड़कर सर्वरूपी भयानक शरों को भस्म करके अनिरुद्ध को छुड़ाकर उसे अंतःपुर में प्रवेश कराकर दुर्गा वहीं अदृश्य हो गई। हे मुनिवर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूटकर सुखी हो गए। शिव भक्ति के प्रभाव।
से प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध विजयी होकर बाणासुर की कन्या को पाकर आनंदित हो गया। मद्यपान करने के कारण लाल लाल नेत्रों वाला वह पहले की भांति बाणासुर की कन्या अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगा। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में अनिरुद्ध भूषा विहार करना नामक 53वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।